करण, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? रोहन कहाँ है? Of course I'm strong, लेकिन बात क्या है? कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई है ना उसे? करण, मेरा जी घबरा रहा। बोलो ना करण, मेरा बेटा रोहन का है? हाँ? भाई क्या? He is no more. क्या कहा तुमने? रोहन इज नो मोर? मेरा बेटा नो मोर? सच कह, मेरा रोहन नहीं रहा। मेरा बेटा नो मोर? करण, क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बच्चा रोहन वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मेरा बेटा नहीं मर सकता। मेरा बेटा नहीं। करण, कह दो ये झूठ। मेरा रोहन। मेरा बच्चा रोहन। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो सोचते हैं कि मेरी बहन के कातिल को छुपाए रखेंगे, पर मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मेरी बहन की मौत का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का वक्त आ गया है। रोहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे कारण ही हुआ ना ये सब? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? खबरदार, रोहन की तस्वीर के पास भी मत जाना, क्योंकि तूने मारा उसे, समझा? जी तो करता है कि यहीं यहाँ इसी वक्त तुझे भी, जैसे तूने मेरी बहन को मार दी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? 1000 बार बोल चुका हूं, तेरी बहन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं मारा उसे। झूठ बोल रहा है तू। मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेकर रहूंगा। जब तक मुझे असली कातिल नहीं मिलता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक एक करके तुम सबको मार दूंगा। अब तो ये सोच कि मेरा अगला टारगेट कौन है। मारेगा, मारेगा तो मार।
जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। सुन, मेरे परिवार को धमकाना मत समझा। हम में से किसी ने तेरी बहन को नहीं मारा है। बहुत बड़ा डॉन है ना तू, आधी दुनिया तेरी दुश्मन है। उनमें से किसी ने मार दिया तेरी बहन को। तेरे गंदे कर्मों की सजा तेरी बहन को मिली है। तू लोगों को डराता फिरता है ना, किसी ने तेरी बहन को मार दिया। तो अगर अपने बहन के कातिल को ढूंढना चाहते हैं तो घर जा, आईना देख, दिख जाएगा वो। तू है अपनी बहन का कातिल। ए, भाई से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। रमन, रमन प्लीज नहीं। रमन क्या कर रही है? प्लीज नहीं। भाई से ऐसी बात नहीं कर सकता। दिखाओ मैं क्या। अरे नहीं साहिल, नहीं इस तरह बात नहीं कर सकता, समझा? एक मिनट, गोली चल रही। चला रमन, क्या करते बोल कर रहे हो? रमन क्या कर रहे हो आप? रमन चला है। क्या कर? रमन छोड़ दे गोली। आप चाहते हो कि ये इंसान अपनी गलती को रियलाइज करे? रमन ये लोग खूनी है, मर्डरर्स है ये लोग। रमन कौन जीता है कौन मरता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रमन प्लीज इन लोग से मत झगड़ो। रमन प्लीज, हम आपको नहीं खो सकते अब। साहिल प्लीज बंद करो ये सब, मत करो मेरे परिवार को परेशान प्लीज। क्यों कर रहे हो? यकीन करो हम में से कोई खूनी नहीं है। हम में से किसी ने नहीं मारा है तुम्हारी बहन को। मेरा परिवार ऐसा कभी नहीं करेगा किसी के भी साथ। प्लीज साहिल ट्रस्ट मी। एक बात सुन की जान पहले ही जा चुकी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज और जान मत लो। अब बस करो, बख्शो हम लोगों को प्लीज। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, और अभी नहीं। पहले मैं अपनी बहन के कातिल को मारूंगा, फिर तुझे है। मैं जानता हूं तुम में से किसी ने मारा है मेरी बहन को। मरते वक्त उसने एक ही नाम लिया था, भल्ला। और फिर उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। तुम में से कोई है जो मानने को तैयार नहीं, अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं है। मैं एक एक करके सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा मैं। बार बार ये आदमी मुस्कान की मौत के लिए हमें क्यों जिम्मेदार ठहराता है? पागल है क्या वो? रमन हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसे तो इस बात पे भरोसा है ना, और उस पर तो बदले का भूत सवार है। रमन वो रुकेगा नहीं। अरे तो क्या लोगों को मारता फिरेगा? आपका राज है उसके। I've had it till here now, बस अब उसका एक खौफनाक खेल मैं खत्म करूंगा। रमन, रमन अंतिम विधि बाकी है अभी रोहन की, पहले वो कर ले प्लीज। पहले रोहन का अंतिम संस्कार होगा और फिर साहिल का हिसाब बराबर। चलो अंदर चलो। चल के कुछ खा लीजिए, दवाई का वक्त हो गया। मिस्टर मल्होत्रा, लंदन के 2 टिकट्स बुक करवा दीजिएगा आज रात की। अब मैं यहां नहीं रहना चाहती। रोहन के बिना अब इस शहर में बचा ही क्या है। यहां रहूंगी तो मुझे मेरी बेटी की बड़ी याद आएगी। हाँ करें, क्योंकि तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। एक बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती।
तुम मेरे साथ लंदन चलोगे क्योंकि वहां तुम सेफ रहोगे। पर मॉम, आई सेड नो, इस टॉपिक पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, इसलिए तुम मेरे साथ आ रहे हो, बात कर। ठीक है मॉम, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक जरूरी काम खत्म करना है। समझ गई मैं, तुम्हें हॉस्पिटल की चिंता हो रही है ना, बट डोंट यू वरी, हॉस्पिटल के लिए एक नई सीईओ मैं अपॉइंट करूंगी। नहीं मॉम, हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये कोई और जरूरी काम है। क्या है वो जरूरी काम? मॉम, मैं भी डिस्कस नहीं करना चाहता ये। ठीक है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहां नहीं, लंदन में, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। एक बेटी को मैं खो चुकी हूं, अब वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहती। साहिल आप लोगों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी बहन को खोया, लेकिन बीच में मारा गया मेरा बेटा, मेरा रोहन। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये मेरे और भाई का डिसीजन था, हमें पता था इसमें रिस्क है। इनफैक्ट रमन अंकल और इशिमा ने तो हमें मना किया था। मॉम, वो साहिल पागल हो गया है अपनी बहन की मौत में। पता नहीं उसकी बहन को किसने मारा है और वो इन्हें ब्लेम कर रहा है, इसमें इनकी क्या गलती है? और आप इन्हें दोष दे रही हैं। भाई को ये देख के अच्छा नहीं लगेगा मॉम। ठीक है करण, रोहन की खुशी के लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो, क्या बात है? मॉम, मैं अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मैं उस साहिल शाह को छोड़ूंगा नहीं। बहुत बेरहमी से मारा है उसने मेरे भाई को। जब तक मैं उसके किए की सजा उसे नहीं दिला देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं करण, नहीं, वो बहुत खतरनाक है, एक डॉन है वो। एक बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती। करण, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। साहिल शाह को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उससे बदला मैं लूंगी, उसे सजा दिलवाऊंगी। लेकिन प्लीज तुम अपनी मॉम के साथ जाओ, तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं इशिमा, ये लड़ाई मेरी भी है। मैं वहां जाके चैन से नहीं सो पाऊंगा, मेरा मन शांत नहीं होगा, भाई की मौत मेरे दिमाग में घूमती रहेगी, मैं वैसे ही सोच सोच के पागल हो रहा हूं। आप लोग समझते क्यों नहीं? जब तक मैं बदला ले नहीं लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी रुक जाती हूँ तुम्हारे साथ। आप यहाँ कैसे रह सकते हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपका इलाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज मॉम, सुनिए ना, आप मेरी मदद करना चाहती है ना, प्लीज लंदन जाइए, अपनी ट्रीटमेंट पूरी कीजिए, आपको मेरी कसम। लेकिन करण, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जाऊंगी? करण ठीक कह रहा है सुधा जी, और वो अकेला नहीं है। करण हमारा भी बेटा है और रोहन भी हमारा बेटा था, और उसकी मौत का बदला अब आपके लिए हम लेंगे, वादा है मेरा। ठीक है, मैं अपने बच्चे को तुम लोगों के भरोसे छोड़कर जा रही हूं। लेकिन याद रहे, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग उसका ख्याल रखेंगे। मैं मर जाऊंगा लेकिन आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। यू कहाँ रह गया? विशाल, विशाल,
विशाल रुक। क्या हुआ? कुछ नहीं यार। तेरी हालत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर के पास चल। अरे नहीं यार, मैं ठीक हूँ। मुझे भी कहीं जाना है। मैं मिलता तुम लोग से। अबे चुप, पागल हो गया है क्या? घर जाना है, अपने आप को देख, पसीना आ रहा है, कांप रहा है यहाँ पे खड़ा। क्या परेशानी क्या है? हाँ भाई कुछ तो बोल, तुझे हुआ क्या है? हाँ तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? देख मेरे भाई, हमने अभी अभी रोहन को खोया और मैं ये नहीं चाहता कि तुझे कुछ हो। अरे मेरी फिक्र मत करो यार। अबे कैसे ना करे तेरी फिक्र, थप्पड़ दूंगा यहीं पे। फिक्र ना करो, ये नाटक करना बंद कर, चुपचाप डॉक्टर के पास चल। हाँ चल। ऊपर देख रहा था तेरे को, वहां पे अकेला खड़ा था, किसी से बात नहीं कर रहा था। बात क्या है? देख सुन, मैं जानता हूँ तुझे रोहन के लिए कुछ हो रहा है ना, मुझे भी शौक लगा है, मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे रोहन कैसे चला गया छोड़ के हमें। पर समझने की कोशिश कर, पर यही सच है, हमें बिलीव करना पड़ेगा इसमें, समझा? देख मेरे भाई, युग सही बोल रहा है। हम तेरे साथ हमेशा है भाई, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। बस तू मुझे ये बता कि प्रॉब्लम क्या है, हम मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे ना। अरे कुछ नहीं प्रॉब्लम है यार, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, दूर रहो मुझसे। मुझे भी घर जाने दो यार। ऐसे नहीं मानेगा तू। अभी इशिमा और पापा को बुला के लाता हूँ, वही तुझे। अरे नहीं 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 युग ऐसा मत कर यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर रमन जी और इशिता जी यहाँ पे आ गए ना, या तो मैं मर जाऊंगा या मेरी वजह से वो। मुझे जाने दो भाई तुम लोग, बस माँ कसम मैं तुम दोनों से मिलूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? वो तो मैं इन लोगों को कह रहा था कि मुझे घर जाना बस अभी, बस। हाँ तो ऐसी हालत में घर कैसे जाएगा? हम लोग छोड़ देते हैं ना दोनों, रास्ते में कुछ हो गया तो दिक्कत है। चल हम छोड़ देते हैं। युग, तुम रणवीर को लेकर ऊपर जाओ, शांति पाठ होने के बाद तुम लोग घर चले जाना। विशाल को मैं छोड़ दूं। अरे नहीं अंकल जी, मेरी बात मानिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अकेले जा सकता हूँ। मैंने कह दिया ना तुम्हें, मैं छोड़ूंगा। डोंट आर्ग्यू अबाउट इट। जाओ तुम लोग ऊपर जाओ। विशाल, विशाल, बात क्या है? अभी तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि अगर हम तुम्हारे पास आए तो या तो हम मर जाएंगे या तो तुम? कौन सी बात से परेशान हो? देखो विशाल, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ छुपा मत, बताओ क्या बात है? नहीं नहीं, अरे वो बात, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। वो तो शायद मैं मुझे रोहन की मौत हुई ना, तो शायद इसकी वजह से मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचा है, तो मेरे मुंह से शायद निकल गई वो बात, पर उन बातों का कोई मतलब नहीं है। हाँ भूल जाओ उसको। ठीक है, हाँ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आओ विशाल। वो क्या रहा है? हम चला गया घर। हाय रब्बा, रहते पुत्र, उन्हें चोट लग जाती फिर। आई एम सॉरी पुत्र, तू जाके फ्रेश होके ना आराम कर। वैसे भी ना इस घर में आज किसी के गले से एक निवाला नहीं उतरने वाला। जा पुत्र तू। नहीं मम्मी जी, खाना तो बनाना ही होगा ना, वैसे भी करण और सुधा जी के लिए भी खाना भिजवाना है, सुधा जी को दवाइयाँ लेनी है, उनके लिए जरूरी है। I'll make it, मैं बनाती हूँ। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, उस बेरहम आदमी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अल्लाह जी, भगवान सब देख रहा है ना। पापा चाय पी लो ना। रमन, करण को आज ही घर ले आना चाहिए ना वापस। रमन। हाँ हाँ ले आना चाहिए था, मैं भी यही सोच रहा हूँ। विशाल, हेलो जी पंडित जी, मतलब हाँ ठीक है, तो मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं बिल्कुल समझ गया मैं। ठीक है, थैंक यू। पंडित जी का फोन था, शमशान बुलाया है अस्थियां लेने। करण को साथ ले नहीं जा सकता, उसकी हालत नहीं है, और सुधा जी को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि रमन, मैं चलूं साथ में? और फिर मैं कहता हूँ कि मनी, तुम और शगुन भी साथ चली पड़ो, है ना? क्योंकि पंडित जी कह रहे थे कि अस्थियों के साथ साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह के काम करा रहे तो अच्छा है, वरना फिर देर लग जाएगी। तो अगर तुम लोग साथ चल रहे हो तो हम सारे काम डिवाइड कर लेंगे, इट बी इजी। हाँ श्योर, चलो। अब हम लोग आते हैं। भाई दवाई ले लो भाई, आपका बीपी बढ़ रहा है। बहुत बड़ा गेम हो गया रे शमशाद। अब मुस्कान के कातिल को सामने आकर अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ेगा। मुन्ना भल्ला उस पर नजर रखे हुए है ना? हाँ भाई। बहुत बढ़िया, अगर और आदमी चाहिए तो मंगवा ले शमशाद। जी भाई।
अब और देर नहीं, मैं जल्द से जल्द मुस्कान के कातिल को सजा देना चाहता हूँ ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।